नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो भारत सरकार का सेना को टेरिटोरियल आर्मी एक्टिव करने का आदेश जारी। बता दें कि पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना को टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना को सक्रिय करने का आदेश जारी किया गया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत टेरिटोरियल आर्मी के किसी भी सैन्य अधिकारी या जवान को सेना की मदद के लिए बुला सकते हैं। अब इसके 50,000 से अधिक सदस्य हैं, जो 65 विभागीय यूनिट्स और गैर विभागीय इन्फेंट्री एवं इंजीनियर बटालियन में तैनात हैं। अगली खबर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, झारखंड में अलर्ट जारी। एयरपोर्ट में विजिटर्स की एंट्री बंद की गई, डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल की गई है। बता दें कि जिलों के एसपी को टास्क दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात को देखते हुए झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की गई है, कहीं से कोई अनहोनी ना हो जाए। इसको देखते हुए रांची एयरपोर्ट में विजिटर्स की एंट्री बंद कर दी गई है। रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। प्रदेश के डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई और रिम्स में बेड भी सुरक्षित रखे गए हैं। इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए रिम्स में डॉक्टरों की विशेष टीम का गठन किया गया है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, नेपाल में रटवाए गए थे सवालों के जवाब। सीआईडी का खुलासा। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक की जांच कर रही झारखंड सीआईडी ने बड़ा खुलासा किया है। सीआईडी ने अपनी जांच में पाया है कि परीक्षा से ठीक पहले अभ्यर्थियों को नेपाल के वीरगंज में जवाब रटवाए गए थे। जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, उन्होंने 19 से 21 सितंबर के बीच वीरगंज में अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया था और हालांकि अभी जांच जारी है। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में कांग्रेस ने रांची में निकाली तिरंगा यात्रा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सलाम करने और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए झारखंड कांग्रेस ने राजधानी रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा कांग्रेस भवन से अलवर टेक्का चौक तक निकाली गई है। इस अवसर पर केशव महतो कमलेश ने कहा कि हमारे देश का मस्तक विश्व में ऊंचा बनाए रखने के लिए भारतीय सेना पर हमें गर्व है। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चिन्हित जमीनों को दलालों ने बेच डाली, बन गए 110 भवन। बता दें कि झारखंड गठन के बाद से ही रांची एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम शुरू हो गया था। राजधानी होने के कारण रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव बढ़ रहा था और इसको देखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना से राज्य सरकार को अवगत करवाया। वर्ष 2004 में अधिग्रहित जमीन को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए करीब 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय किया। अगली खबर, मोरहाबादी में इंदौर के तर्ज पर फूड हब विकसित करने का निर्देश। रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। प्रशासक ने निगम के पदाधिकारियों के साथ कचहरी चौक, नागा बाबा खटाल, वेजिटेबल मार्केट से मछली घर होते हुए पूरे मोरहाबादी क्षेत्र का भ्रमण किया है। इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। मॉड्यूलर टॉयलेट एवं मोरहाबादी स्थित एरोबिक बायो टॉयलेट की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर स्वास्थ्य शाखा के पदाधिकारियों को प्रतिदिन ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव एवं साफ सफाई की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, रांची में चौकीदार भर्ती करने के लिए 929 अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच 24 से 30 मई तक। रांची जिला में चौकीदार नियुक्ति को लेकर जिला चौकीदार नियुक्ति समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने की और बैठक में बताया गया कि 27 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए 4,978 अभ्यर्थियों में से 929 अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए योग्य पाया गया है। इन अभ्यर्थियों में 765 पुरुष और 164 महिलाएं शामिल है। अगली खबर, डीएसपी एमयू का नाम बदलने पर छिड़ी बहस। भाजपा ने कहा कि शिबू सोरेन पुल का नाम बदलकर बुधू भगत पुल किया जाए। झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट के एक फैसले के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलने का भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता
अजय शाह ने हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए शिबू सोरेन पुल का नाम बदलकर वीर बुधु भगत पुल करने की मांग की। भाजपा ने कहा कि झामुमो सरकार के इस फैसले से न आदिवासी का सम्मान बचा, न देशभक्ति बची है। अगली खबर, झारखंड में महिलाओं बच्चों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने जो चाहा वो अब हो रहा। झारखंड की आधी आबादी की सेहत को लेकर अच्छी खबर आई है। राज्य में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। यहाँ मातृ मृत्यु अनुपात में 5 अंकों की कमी आई है। यह देश में मातृ मृत्यु अनुपात में हुई कमी से अधिक है। देश में इस अनुपात में 4 अंकों का ही सुधार हुआ। अलबत्ता शिशुओं के स्वास्थ्य में झारखंड 3 वर्ष पहले जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। झारखंड में शिशु मृत्यु दर ना तो बढ़ी है और ना ही कम हुई है। यह दर 3 वर्ष पहले थी, आज भी वही है। अगली खबर, झारखंड में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द, अस्पताल 24/7 अलर्ट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच स्वास्थ्य तंत्र को युद्धस्तर पर तैयार करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर झारखंड के डॉक्टर भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमा पर सेवा देने को तैयार हैं। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि राज्य के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासकर कैंटोनमेंट क्षेत्र के अस्पतालों में 24/7 डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। अगली खबर, झारखंड में हीट वेव ढाएगी कहर, 72 घंटे का येलो अलर्ट जारी। बता दें कि इस बार उमस की स्थिति रहेगी। 72 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तीखी धूप लोगों की परेशानियां बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। 13 मई से कहीं कहीं मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा। गरज के साथ बारिश हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। अगली खबर, 7 मई से लापता युवक की लाश सुवर्ण रेखा से बरामद, पांव बंधे थे, गले में चोट के निशान। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के बना बूढ़ा में सुवर्ण रेखा नदी के बासुआ घाट से एक युवक की लाश बरामद की गई। मृतक की पहचान बनकटा गांव निवासी सुमन सिंह के बड़े पुत्र राजू सिंह के रूप में की गई है। युवक के पांव में रस्सी बंधी थी, वहीं गले में चोट का निशान था। हत्या के बाद शव को नदी में फेंकने की आशंका है। अगली खबर, झारखंड में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट, रोकथाम के लिए सभी एसपी को मिला टास्क। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आईजी स्पेशल ब्रांच ने आतंकी हमले की रोकथाम के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को स्पेशल ब्रांच ने डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारियों को सौंपा है। स्पेशल ब्रांच आईजी ने डीजीपी को इसके संबंध में जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि भविष्य में पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में राज्य के सभी जिलों की सुरक्षा आवश्यक है। अगली खबर, भारत पाक तनाव के बीच झारखंड का बड़ा निर्णय, बनेगी सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सिविल डिफेंस की भूमिका आम हो गई है और इसको देखते हुए झारखंड में सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक निदेशालय ने 7 मई को राज्य के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। पत्र में खतरे के पुनर्मूल्यांकन और सिविल डिफेंस उपायों में बढ़ोतरी के निर्देश दिए गए। पत्र में बताया गया है कि वर्तमान में राज्य के केवल 2 जिले जमशेदपुर और बोकारो में ही सिविल डिफेंस का कार्यालय है। साहिबगंज, धनबाद, बोकारो, देवघर ऐसे जिले हैं जो सिविल डिफेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगली खबर, 5 वर्षों में कोल इंडिया की 42 खदानें बंद, 4 झारखंड में भी। पिछले 5 वर्षों में कोल इंडिया की 42 खदानें बंद हुई है। इसमें ओपन और अंडरग्राउंड खदानें शामिल है। सबसे अधिक खदानें कोल इंडिया की कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की बंद हुई है। झारखंड में इस दौरान 4 खदानें बंद हुई और इसमें सीसीएल की 3 एवं ईसीएल की 1 खदान शामिल है। इसमें 2 ओपन कास्ट एवं 2 अंडरग्राउंड खदान शामिल है। अगली खबर, झारखंड को मिलेगा एक और एयरपोर्ट की सौगात, 3 राज्य को होगा फायदा। बता दें कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में एक और एयरपोर्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इस मसले पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने पिछले दिनों एक समीक्षा बैठक की, जिसमें धालभूमगढ़ एयरपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरता राखा, केंदाडी माइंस, फूलडुंगरी रोड, एचसीएल अस्पताल के जीर्णोद्धार और अन्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाकर चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, सार्वजनिक स्थलों और आर्मी कैंप इलाकों की बढ़ी निगरानी, साइबर पेट्रोलिंग भी शुरू। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर साइबर पेट्रोलिंग शुरू की गई।
इसके जरिए विभिन्न सोशल साइट पर निगरानी रखने का काम किया जा रहा। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य के सभी जिलों में विशेष रूप से अलर्ट किया गया है। इसमें राज्य के महत्वपूर्ण नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अलर्ट किया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे, सार्वजनिक उपक्रम, तेल डिपो, आर्मी के कैंप इलाके में सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया है। अगली खबर, बिल बकाया होने पर भी अस्पताल नहीं रोक पाएंगे डेड बॉडी। झारखंड में लागू होगा केंद्र सरकार का फैसला। किसी मरीज की मृत्यु के बाद बिल भुगतान नहीं होने पर कोई अस्पताल 100 को रोक नहीं पाएगा। राज्य सरकार ने केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों एवं सिविल सर्जनों को पत्र भेज करके केंद्र के इस निर्देश को लागू करने को कहा। सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की शिकायतों को सुलझाने एवं चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेशेंट राइट एवं रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर को लागू किया गया है। अगली खबर, झारखंड में लकड़ी तस्करों के खिलाफ वन विभाग का बड़ा एक्शन। ट्रक समेत 5 लाख की लकड़ी जब्त। अब बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के पोड़ाहाट वन क्षेत्र में सोगरा और केरा वन विभाग की कार्रवाई करते हुए चिरू बेड़ा से अवैध लकड़ी से लदे ट्रक को जब्त किया गया। पोड़ाहाट वन प्रक्षेत्र के सोगरा केरा वन क्षेत्र अधिकारी ललन उरांव को ये सूचना मिली थी। अगली खबर, भारत पाक संघर्ष के बीच झारखंड ने सरकारी चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अब हाई अलर्ट पर है। हमने मौजूदा संघर्ष से उत्पन्न किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकारी चिकित्सकों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी है। अंसारी ने कहा कि सभी चिकित्सकों को अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, साहिबगंज जिले में सुपारी देकर हत्या करवाने का चलन बढ़ा। बता दें कि साहिबगंज जिले में सुपारी देकर हत्या करवाने का चलन बढ़ चुका है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिनमें सुपारी देकर हत्या करवाने की बातें सामने आई है। सुपारी की राशि भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। संजीव हत्याकांड की छानबीन में अब तक जो बातें सामने आई उसके मुताबिक मात्र 1 लाख रुपए सुपारी की राशि तय की गई थी और उसमें भी मात्र 6,000 रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,454 पर बंद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,454 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 266 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 24,008 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में गिरावट दर्ज की गई है।